बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी जो कि है हांडी कबाब की। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जो कि है दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। हांडी कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है जो कि है आधा किलो। कीमे को मैंने रात भर के लिए छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल सके। तो बिल्कुल ड्राई है ये कीमा, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब अच्छे नहीं बनते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेसर ले लिया है जिसके अंदर हम डाल देंगे इस कीमे को। तो ये मैंने कीमा डाल दिया है चॉपर के अंदर, और इस रेसिपी के लिए आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई प्याज जो कि एक मीडियम डली प्याज की थी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और इसका मैंने पानी नहीं छोड़ के डाला है। अब इसके अलावा हम डालेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो देखें किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब जो है वो हैंडल नहीं हो पाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे भुना हुआ बेसन जो कि है 1/3 कप। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, ठंडा करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा इसमें हरी प्याज के पत्ते जाएंगे जो कि मैंने मुट्ठी भर लिए थे, और हरा धनिया भी इसमें मुट्ठी भरी डाल देंगे हम कटा हुआ। इसके अलावा हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया जो कि है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें चली गई हैं इसके अंदर। अब चॉपर को हम बंद कर देंगे, 2 से 3 मरतबा इसको चला लेंगे बस। तो देखें कीमे को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक सा पीस लिया है, और इस स्टेज पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका कीमा रूखा है ना तो इसके अंदर थोड़ा सा आप बटर या घी भी डाल सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखें बिल्कुल बारीक है। तो इसको निकाल लेते हैं हम बोल के अंदर। इस कीमे को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीख कबाब मसाला जो कि मैं डाल रही हूँ रेडीमेड। ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो आप देख सकते हैं कीमे का टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त सा है हमारा। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मसल के मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। देखें मैंने मसल के इसको मिक्स किया है। अब हम इसको शेप दे रहे हैं। तो शेप देने की आपकी अपनी चॉइस है, जैसे चाहें इसको शेप दे दें। तो मैंने देखें मुट्ठियाँ बंद करके इस तरह से शेप दिया है, और मैं यहाँ पर स्ट्रॉ की मदद से इसमें इस तरह से होल कर रही हूँ। तो देखें मिनी सीख कबाब जैसे होते हैं उस तरह से ये बनके तैयार हो गए हैं। इतने बड़े साइज़ के हम कबाब रखेंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप है कबाबों के लिए। तो इसी तरह से बाकी की भी तमाम बना के तैयार कर लेंगे हम। तो देखिए हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं जो कि फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया है जिसमें एक एक करके हम कबाबों को डालेंगे, और इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये स्लाइटली गोल्डन से कलर में नहीं आ जाते। तो फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे कबाबों को आपने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक सके। तो यहाँ पे देखें कबाब जो हैं वो हमारे स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो यहाँ पे 2 बैचेस में मैंने कबाबों को फ्राई किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने मट्टी की हांडी ले लिया है जिसके अंदर हम तेल डालेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने कबाबों को फ्राई किया है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब डाल रही हूँ इस तेल को। तेल के अंदर हम डालेंगे पिसी हुई प्याज जो कि एक बड़ी डली प्याज की थी जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ये डाल देंगे तेल के अंदर। इसको स्लाइटली भून लेंगे हम जब तक कि हमारी प्याज जो है स्लाइटली गोल्डन से कलर में नहीं आ जाती। अब प्याज का कलर आप देख सकते हैं स्लाइटली गोल्डन हो गया है। तो इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। आप मिर्चों को काट के भी डाल सकते हैं। ये मोटी वाली मिर्चें हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। देखिए हमारा ये मसाला भुन चुका है। इसमें लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर आधा किलो टमाटर की प्यूरी। तो ये आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे जिसको मैंने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद मैंने सिंपली इसको ब्लेंड किया है और इसमें डाल दिया है। अब ये मिक्स हो गया है तो इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च
1/3 टीस्पून। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे इसके अंदर हम। तो ये मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, भून लेंगे हम इन तमाम चीज़ों को। तो ये देखें मसाले हमारे भुन चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसको दही डाल के भूनेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 टेबल स्पून चला गया और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दही डाल के इसको इतना भूनेंगे कि मसाला बिल्कुल लिपट जाए और तेल सेपरेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है। तेल सेपरेट होने पर इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए कबाब, और कबाबों को डाल के हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए हम जस्ट भून लेंगे। कबाबों को मैंने बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करते हुए भूना है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और हाथों से चूरा करके डाला है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम, और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। कबाबों को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कुक किया है, और ये देखें तेल इसका सेपरेट हो गया है और ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। डिश आउट करने से पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और मोटी वाली हरी मिर्चें। तो इसके ऊपर आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप सर्व कीजिए चपाती के साथ, नान के साथ, और परफेक्ट रेसिपी है दावतों के लिए। तो लीजिए हमारे लाजवाब से हांडी कबाब बन के तैयार हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी, और कौन कौन लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, बनाते हैं और फीडबैक नहीं देते, साइलेंट रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे हांडी कबाब बन के तैयार हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो रेसिपी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।